स्पेशल कोर्ट में जबरदस्त दलील चल रही है दिल्ली में। ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने संगीन आरोप लगा दिए हैं मनीष सिसोदिया पर। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का नाम ले लिया गया है, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। अब सिसोदिया के वकील सिसोदिया के पक्ष में अपनी दलीलें रख रहे हैं। नीति बनने से पहले कई विभागों से गुजरती है और नीतियां बनाने में सरकार, ब्यूरोक्रेसी सब शामिल रहती हैं और एक पैसे का हेरफेर सिद्ध नहीं अभी तक कोई भी कर सका है। ये मनीष सिसोदिया के वकील अदालत में अपना यानी कि मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे हैं। सीधे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हमारे संवाददाता संजय सिंह के बारे में जो खबर आई है कि उनका नाम भी लिया गया है, अरविंद केजरीवाल का भी लिया गया है, तो संजय शर्मा से हम यही पूछेंगे। लेकिन संजय, आप क्योंकि सुबह से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, अब जबकि मनीष सिसोदिया के वकील दलील दे रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या खबर अंदर से आपके पास आ रही है? मनीष सिसोदिया के वकील तो ये कह रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदार हैं, इनके पास से एक पैसा भी नहीं मिला है, ना छापेमारी में एक पैसा भी नकदी मिला, ना संपत्ति के कोई सबूत मिले। ये जबरदस्ती की बात है। ईडी अपनी धारणा के हिसाब से मामला बना रही है, दलीलें दे रही है, सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। और उनका ये कहना है कि जो पॉलिसी बनती है वो कई चरणों से, कई जगह से होकर गुजरती है, हर जगह के उसमें सलाह, सुझाव और चीजें आती हैं। लेकिन जो एलजी जिसकी शिकायत कर रहे हैं वो टेंडर जारी होने के पहले का मसौदा है जिस पर वो उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने ही मंजूरी दी है फाइनल नीति को, उन्हें यह पता रहना चाहिए, लेकिन वो भी दुर्भावना से काम कर रहे हैं। लिहाजा जब वो मूल मसौदा था उस पर वो शिकायत उठा रहे हैं, जबकि उस पर तो कई सारे बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ईडी को ये दिखाना चाहिए कि हमारे पास से कितना पैसा मिला है, कहां से मिला है, कैसा पैसा मिला है, 1 रुपया भी उनके पास से मिला है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि वो पहले हम कोर्ट के सामने अपनी जमानत पर बहस करने वाले थे, लेकिन उस पर हमारी सुनवाई नहीं हुई और पहले ईडी की बातें सुनी गई। मुझे एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की गई और उसके बाद मुझे गिरफ्तार किया गया। ईडी का ECIR यानी जिसको हम आम भाषा में रिपोर्ट कहते हैं, सीबीआई जब वो फर्स्ट FIR दर्ज करती है उसको वो PE बोलती है, यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उसको FIR का दर्जा दिया जाता है। और ईडी जो ECIR जिसको इक्विवेलेंट टू FIR, तो उसमें 2022 का है। और इस तरह के आचरण पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। आनन फानन में हमारे खिलाफ ECIR तैयार करके हमारी गिरफ्तारी होती है। इसके पीछे उनका ये कहना है कि दयान कृष्णन का, जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, कि ये सारी चीजें हमारे खिलाफ साजिशन की जा रही हैं, ये राजनीतिक वेंडेट्टा है, राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जिसमें हमारे पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है क्योंकि हम जनता की सेवा में लगे हैं। और ये भी कहा है मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें कहां है मनी लॉन्ड्रिंग? मनी ट्रेल एक भी ईडी हमारे खिलाफ आपको दे दे, उसका सुराग भी दे दे, तो फिर बात बने। लेकिन ईडी के पास दिखाने को, देने को, आपके पास बताने को कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग है कहां? अगर कोई आकर बोले कि उसके बगल वाले आदमी उससे मीटिंग कर रहा है और बगल में बैठा हुआ आदमी मीटिंग के लिए आया है, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी? क्या ये साजिश में शामिल होना हो जाएगा? तो कई तरह के इस तरह की दलीलें दयान कृष्णन दे रहे हैं। और वो मनीष सिसोदिया के बारे में ये कह रहे हैं कि वो ईडी की कस्टडी के बजाय वो तो जमानत के हकदार हैं। हम तो पहले जमानत पर बहस करना चाहते थे, लेकिन अदालत ने तय किया कि पहले वो ईडी की बातें सुनेंगे, रिमांड की बात सुनेंगे, उसके बाद हमारी। लेकिन अब हमारा मौका है, लिहाजा अदालत हमारी इन सारी बातों को सुने और कंसीडर करे। बिल्कुल ठीक है। ये तो मनीष सिसोदिया के वकीलों की दलील हो गई संजय, लेकिन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह का नाम आना इस पूरे मामले को किस तरह से नया मोड़ देता है? इसमें संजय सिंह का नाम इस तरह से आया है कि विजय नायर और दिनेश अरोड़ा ने जो अपनी बातें बताई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि वो संजय सिंह के से भी मिला था और उधर मनीष सिसोदिया से भी और उधर के कविता से। तो कुल मिलाकर पहली बार ये चीजें सामने आई हैं जिसमें संजय सिंह का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। और संजय सिंह, अभी तक तो ये बहुत शुरुआती मामला है, लेकिन
ईडी के पास ये सुराग मिलना ही काफी है। यानी अगर हाथी की पूंछ पकड़ में आ जाए तो हाथी काबू किया जा सकता है, और सांड की सींग पकड़ के आदमी अगर चढ़ जाए तो पूरे सांड को काबू किया जा सकता है। कुछ इसी आरोप पर, इसी तर्ज पर चल रही है। एक देवेंद्र सिंह है, उनका भी नाम आया है, देवेंद्र शर्मा का नाम आया है, मनोज का नाम आया है। तो ये तमाम नाम तो अनजाने और अनचिन्हे हैं, लेकिन संजय सिंह का नाम और मनीष सिसोदिया, ये अरविंद केजरीवाल का नाम, ये सच में अपने आप में है, जिसमें आबकारी, जो पूर्व आबकारी कमिश्नर रहे हैं दिल्ली के, उन्होंने भी अपने बयान में जो चीजें कही हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं, और ईडी इसको भी आधार बना रही है।